बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है मार्गला हिल्स, इस्लामाबाद। हाइकिंग ट्रेल, ट्रैम्प, लंबे और पैदल सफ़र को कहते हैं। आज मैंने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया है मार्गला हिल्स ट्रैक से, जो जोड़ी गांव है आपके नेशनल N5 GT रोड टेक्सला के करीब से ये रास्ता जाता है। इसके सामने B17 है और फिर साथ ही फैसल हिल है। GT रोड क्रॉस करके मेरे लेफ्ट की जानिब एक्चुअल मार्गला हिल्स के जो हाइकिंग ट्रैक हैं वो मशहूर हैं 3 और 5, जो शुरू होते हैं मार्गला रोड की अपोजिट सेक्टर F6 इस्लामाबाद से और जाकर ख़त्म होते हैं पीर सुहावा रोड पर। टेक्सला के करीब स्टोन क्रशिंग प्लांट्स, फैक्टो सीमेंट फैक्ट्री है। ज़्यादातर मार्गला हिल्स की जो मशहूर जगह हैं वो दामने को है, जैसा कि आपको पता है। फिर शहादरा इस्लामाबाद है। फिर दोस्तों मार्गला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद है। लेकिन मैंने अपने सफ़र का आगाज़ ये एक गैर मारूफ एरिया से किया है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जोड़ी गांव है मेरे राइट साइड पर, लेकिन यहाँ पर हाइकिंग के शौकीन बहुत कम आते हैं क्योंकि ये जगह लोगों को ज़्यादातर पता नहीं। इसलिए ये मार्गला हिल का गैर मारूफ एरिया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। मार्गला हिल का मैं थोड़ा सा आपको तारफ़ करा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि कुछ सफ़र मैं मोटरसाइकिल के ऊपर और कुछ पैदल तय करूँगा और इस एरिए को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मार्गला हिल्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मार्गला हिल्स जो इस्लामाबाद में आकर आपके लगती है, इसकी रेंज बनती है पाकिस्तान के साउथ में हरीपुर डिस्ट्रिक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा में है, और फिर इनका सिलसिला इस्लामाबाद तक फैला हुआ है। ये एक्चुअल हिमालय फुट हिल्स का हिस्सा है। इनकी रेंज पाकिस्तान में 12,605 हेक्टर बनती है। ये वैलीज और हाई माउंटेन्स पर मुश्तमिल एक पहाड़ी सिलसिला है। इस्लामाबाद में ये ख़ियाबान इकबाल के नॉर्थ ईस्ट साइड पर 4th एवेन्यू नूरपुर शाहान की तरफ E और F सेक्टर के दरमियान, और फिर इनका एंड बनता है इस्लामाबाद सर्विस रोड वेस्ट ऑफ F11 और E11 गोलड़ा सेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ, और फिर ये फैली हुई हैं GT रोड N5 नेशनल हाईवे टेक्सला से 2 किलोमीटर रावलपिंडी इस्लामाबाद जाते हुए इनके दरमियान से एक सड़क निकलती है जो आपका GT रोड है। और फिर B17 फैसल हिल इसके टेक्सला से आते हुए राइट पर हैं। M2 मोटरवे के साथ साथ ये सिलसिला चलता है मार्गला हिल्स का। तो दोस्तों ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है। मैंने इस एरिया का इंतखाब क्यों किया कि एक तो इसके ऊपर लोग बहुत कम आते हैं, दूसरा यहाँ पर एक चश्मा है जो पहाड़ों से निकलता है, और ये जो विलेज है जोड़ी, इसके बहुत से घरों में ये पानी सप्लाई किया जाता है। एक्चुअल मेरा आज का मकसद थोड़ा सा इस एरिया को एक्सप्लोर करना है और इस चश्मे को देखना है। बहुत ही दुश्वार मुश्किल रास्ता है। मैंने अपना मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया है, अब ये आगे मेरी पैदल वॉक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सरसब्ज़ पहाड़ी सिलसिला है मार्गला हिल्स का, लेकिन जो ट्रैक है, रास्ता है, वो काफ़ी मुश्किल और पथरीला है। हाइट भी है इस रास्ते के ऊपर, चलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इस पहाड़ की जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि इसके अंदर 250 से 300 किस्म की स्पीसीज प्लांट मौजूद हैं, और मार्गला के पहाड़ों में लोग जड़ी बूटियां तलाश करते हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और फिर दोस्तों इन पहाड़ों में बहुत बड़ी तादाद परिंदों की आपको मिलेगी, जिनमें ज़्यादातर मशहूर जो हैं वो मंकीज़ हैं जो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहे, बर्ड्स, लिपर्ड इसके अंदर, और फिर बहुत बड़ी तादाद में
जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर परिंदे हैं। एक्चुअल ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो हाइकिंग के शौकीन लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आना और इसको देखना। होम ऑफ बर्ड्स इस मार्गला के पहाड़ों को कहा जाता है। रोबिन्स बर्ड्स के अंदर हैं, स्पैरोज हैं, काइट्स हैं, क्रो कौवे हैं, लार्क्स हैं, और फिर दोस्तों पैराडाइज एक परिंदा है, फिर फ्लाई कैचर्स है, फिर कलर्ड डव्स हैं इसके अंदर, ब्लैक पार्टरिज परिंदा है इसके अंदर, फिर शिरकेस एक परिंदा है इसके अंदर, फिर दोस्तों स्पॉटेड डव्स इसके अंदर हैं, फिर इसके अंदर फैल्कन्स हैं, लार्ज फैल्कन इसके अंदर पाए जाते हैं, हॉक्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इंडियन स्पैरो हॉक इसके अंदर पाए जाते हैं, वाइट बुलबुल वाइट चिक वाली बुलबुल इसके अंदर पाई जाती है। जिस चश्मे को देखने में आया था आपको जैसा कि नजर आ रहा है कि वो पत्थरों से कवर किया हुआ है और ये सामने एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, इसको एक लोहे के दरवाजे से इन्होंने लॉक किया हुआ है। मैं अपना कैमरा इसके अंदर ले जाने की कोशिश करता हूं ताकि अल्हम्दुलिल्लाह ये खुल भी गया है, क्योंकि लॉक नहीं लगा हुआ था, खुला हुआ था, ताला इसके अंदर मुझे नजर आया लेकिन वो लॉक नहीं था। तो अब मैंने ये दरवाज़ा खोलकर इस चश्मे को देखना शुरू किया तो ये पहाड़ों से इसके अंदर पानी जमा होता है। यहाँ पर एक पंप लगाया हुआ है जिसके साथ पाइप अटैच है और फिर ये पानी इस जोड़ी विलेज को फराहम किया जाता है। बहुत सारे लोग इस पानी से फायदा उठाते हैं और ये नेचुरल, मीठा और जायके में बेहतरीन पानी है, साफ और शफाफ है। तो ये दोस्तों चश्मा है जो मार्गला के पहाड़ों से निकलकर यहाँ पर पानी जमा होता है और फिर इसको पंप करके इसके साथ जो आबादी है, जो गांव है, जो विलेज बनता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है पानी। तो दोस्तों ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है कि इन पहाड़ों से कैसे कैसे उसने मीठे चश्मे निकाल दिए हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा चश्मा है और इसके साथ वाइल्ड लाइफ के दफातर भी हैं जो लोग इन पहाड़ों की निगरानी करते हैं ताकि लोग यहाँ से जंगलात को ना काटें, और जो इसके अंदर परिंदे और जानवर एनिमल्स हैं उनकी हिफाजत के लिए ये महकमा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दिया है। वो इन पहाड़ों की, इन नेचुरल ब्यूटीज़ एरियाज़ की हिफाजत करते हैं और जंगलों को काटने से, परिंदों को मारने से, शिकार करने से लोगों को ये मना करते हैं। तो ये दोस्तों चश्मे का वो मंजर है। अब मैंने इसका लॉक बंद कर दिया है जैसे वो था, और अब मेरी वापसी की तैयारी है। तो ये वो एरिया था जहां पर ये चश्मा वाक़या था, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ पर मैंने सुना था कि मंकी वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि ये दोपहर का वक्त है, मुझे मंकी वगैरह यहाँ पर नजर नहीं आए। तो दोस्तों ये खूबसूरत मार्गला की पहाड़ियां हैं, इनमें आपको लिपर्ड्स वगैरह भी मिलेंगे। मुझे पहले गांव में एक बुजुर्ग ने बताया कि जब आप जाएं तो थोड़ा एहतियात करना, क्योंकि वो जो लिपर्ड हैं इंसानों पर हमला कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर रास्ते में जैसा कि आपने देखा कि कुछ चरवाहों की बकरियां जो उन्होंने छोड़ी हुई थी वो नजर आई, लेकिन मुझे कोई खतरनाक एनिमल्स वगैरह नहीं मिला। तो अब मैं उस ट्रैक से वापस आ गया हूँ। ये रेलवे पुल है जो गाड़ी इस्लामाबाद रावलपिंडी से आती है और अटक की जानब जाती है, ये उसका ट्रैक है। इसी के साथ विलेज है जोड़ी, और उसके साथ ये गैर मारूफ ट्रैक है जो मार्गला हिल्स के सिलसिले के ऊपर बना हुआ है। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखना। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमीन सुम्मा आमीन।